तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र में आज हम जलगांव की भूमि में मौजूद हैं। जबरदस्त ऑल विमेन ऑल गर्ल बैंड कहिए यहां पर मौजूद, जिसके साथ हमने आगाज किया है। और जलगांव में आज तय होगा कि महाराष्ट्र में किसका होगा राज तिलक। जी हां, किसका होगा आखिर राज तिलक, क्योंकि 5 पार्टियां हैं, 5 बड़े बड़े सपने हैं गद्दी के, लेकिन इस बीच जनता का सपना सबसे बड़ा, और वो सपना ये पूछेगा आज कि आखिर महाराष्ट्र की भूमि में जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बने, उसमें जलगांव क्यों पीछे रह गया। क्यों मैं सही कह रही हूं? तो जोरदार तालियों से पहले जलगांव की जनता का स्वागत हो। 5 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। गिरीश महाजन जी जो कि एमएलए हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो तालियों से इनका स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर एजी भांगले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एनसीपी की तरफ से अरुण गुजराती साहब है, तालियां इनके लिए भी बजाइए, बाद में तय कीजिएगा क्या करना है। शिवसेना से आरओ पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद है, और एमएनएस की तरफ से अनंत जोशी जी हमारे साथ हैं। तो इन सब से सवाल जवाब करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक ऐसे वक्त पर जब भ्रष्टाचार इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं सबसे पहले शिवसेना के सामने आना चाहती हूँ। सुरेश जैन जी, जलगांव सिटी से आपके उम्मीदवार कहाँ हैं अभी? किसी की आवकृपा के वजह से जेल में है। जेल में है, सुना आपने, कहाँ पे है? जेल में है। एनसीपी की तरफ से भी जरा पूछ लेते हैं। एनसीपी की तरफ से भी यही सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर कहाँ पर है आपके गुलाबराव देवकर साहब? गुलाबराव देवकर साहब भी सुरेश दादा जैन के साथ में जेल में है। जेल में है, और वो आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं? जी, हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं। आपको जरा भी अफसोस होता है इस पर? अफसोस की बात जब होगी कि जब डिसीजन आएगा उसके बाद में। और भ्रष्टाचार का आरोप है उन पर? भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो सिर्फ राष्ट्रवादी या शिवसेना नहीं, सभी पार्टियों की इस पर है। भ्रष्टाचार के लिए कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। हाँ। जो इंसाफ है वो इंसाफ के हिसाब से काम होगा। ठीक है, उम्मीदवार जेल में है, आपके प्रत्याशी हैं, आपको जरा भी अफसोस नहीं है दोनों को। चलिए ठीक है, जनता हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं। बात अफसोस की नहीं है। हाँ। अगर किसी ने सिर्फ ब्लेम करके जेल में डाला है, वो प्रूव होने के बाद में अफसोस की बात। ठीक है, जनता से पूछते हैं कि उसकी क्या राय है। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? हाथ उठाइए। आप कितने लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है देश में? ज्यादातर लोगों के, कुछ लोगों के यहाँ हाथ नहीं उठ रहे, लगता है पार्टी वाले कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों के सवाल से शुरुआत करते हैं। कौन सवाल पूछना चाहता है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ? पूछिए, आइए सामने। भ्रष्टाचार की वजह से जलगांव का सारा डेवलपमेंट रुक गया है। पिछले 25-30 साल से एक ही आदमी एमएलए है जलगांव का, लेकिन आप जलगांव की सड़कें देखिए, इंसानों को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। फिर वापस आके बोल रहे कि हमें वोट दीजिए, हम फिर विकास करेंगे। कौन करेगा विकास? ये आदमी 2.5 साल से जेल में है, फिर आने चुनाव जीतने के बाद में अगर फिर जेल में रहा तो आम जनता ने जाना किसके पास में है? फिर जवाब दीजिए साहब, जवाब दीजिए। आप दोनों इसका जवाब दीजिए। मैं अन्य पार्टियों के पास भी आऊंगी, लेकिन जवाब दीजिए। देखिए, आदमी 2.5 साल से जेल में है कि ऐसा कौन सा आरोप है? अरे 302 के आरोपी केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ में बैठ के गप्पे लगा सकते हैं। हाँ, कोई भ्रष्टाचार के काली शर्ट का कंपटीशन। देखिए, भ्रष्टाचार की तो बात छोड़ो, बलात्कारी लोग उनके पास में बैठ के सभा अटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं। देखिए, बात ऐसी है, अपना राज है तो किसी के ऊपर भी आरोप लगा के जेल में डालना गलत है। सवाल का जवाब है, भ्रष्टाचार का तो सपोर्ट कोई नहीं करेगा, कोई पार्टी भी नहीं करेगी। वो तो साहब पूछ रहे हैं कि विकास का क्या होगा। हाँ, विकास अगर आपके उम्मीदवार अभी नहीं छूटते हैं फिर क्या होगा जी उनके विकास का? विकास का जो मुद्दा है, हाँ। पॉइंट है, वो सिर्फ एक आदमी जेल में है इसलिए विकास रुकता है, ये चीज नहीं है। अच्छा, एमएलए जेल में रहे हाँ, तो विकास नहीं रुकता? फिर भी विकास होता है। ऐसा जवाब आपने सोचा था कोई दे सकता है? जी, ऐसा जवाब सोचा था आपने कि कोई दे सकता है? विकास हो सकता है। बीजेपी का रुख करते हैं। अब ये बताइए कि चेहरा कौन होगा आपका यहाँ से, क्योंकि यहाँ से नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ। चेहरा कौन है? नहीं, हमारे पार्टी ने पहले तय किया है कि अभी हम सीएम का नाम अनाउंस नहीं करेंगे, और चुनकर आने के बाद में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, मोदी जी है, शाह जी है, वो वहां पर हमारा नाम फाइनल करेंगे। हमने चुनाव के पहले हमें कोई नाम मोदी जी के नाम पे करना वोट है। मांगेंगे? मोदी जी के नाम पे, हम तो पार्टी के नाम पे मांगेंगे और मोदी जी के नाम पर भी मांगेंगे, क्योंकि आज हमारे पंतप्रधान है। हाँ। जिनको देखकर पूरे देश ने यहाँ पर बीजेपी को सत्ता में लाया है, बहुमत में लाया है। आप लोगों ने सफाई की थी आज? की थी ना, की थी।
जरूर। सफाई की थी, हाँ, एक दिन की। हाँ, एक दिन की क्यों, अभी कंटिन्यू करेंगे। इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी 2 अक्टूबर को याद दिलाएं तब सफाई। हाँ चलो, अभी हमारे नेता ने कहा है तो हम भी शुरू हो गए। इसमें क्या है? यही इंतजार कर रहे थे ना, जितने भी नेता हैं देश के इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी अनाउंस करें 2 अक्टूबर को इन्विटेशन दे, फिर हम झाड़ू लेके सड़क। जैसे गांधी जी ने शुरुआत की थी, ऐसे नहीं होता है। तो फिर आप और लोगों को कहते हो कि गांधी जी के अपने वक्त राह देखी थी, उनका वेट किया था। कोई ना कोई इंसान आता है, कोई ना कोई आदमी आता है जो हमको राह बताता है, उसके राह पे हम लोग चलते हैं। चलिए ठीक है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर, पृथ्वीराज चौहान जी के चेहरे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, कितना आश्वस्त है कि भ्रष्टाचार की जिस तरह से स्कैम्स की लिस्ट बनी हुई है महाराष्ट्र में, ये जनता वापस विश्वास दिखाएगी और एनसीपी भी अब अलग है? उनके जैसा स्वच्छ और पारदर्शक प्रतिमा का चीफ मिनिस्टर तो अभी हालात में कोई नहीं है। और ऐसे आदमी को हमारे महाराष्ट्र के लिए विकास। आपको पता है उन्हें महाराष्ट्र का मनमोहन सिंह कहा जाता है? नहीं पता नहीं है। वो खुद के क्योंकि उनके सामने भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे आते रहे लेकिन बोले नहीं साहब। लेकिन उन्होंने तो डिसीजन लिया है। हाँ। भ्रष्टाचार नहीं रहेगा तो क्यों डिसीजन लेंगे वो? राज ठाकरे जी की सियासत कहां पहुंचेगी? 2 दिन 3 दिन से काफी आग उगल रहे हैं। नहीं, आग उगल रही है तो आप मीडिया वाले बोलते हो, और जो अपोजिशन वाले वो बोलते हैं। आप उस शब्द को दोहराना चाहेंगे जो बीते दिन उन्होंने कहा है? कौन सा वाला शब्द? जिस शब्द का उन्होंने जिक्र किया, मैं तो टीवी पे नहीं बोलना चाहूंगी ऐसा शब्द। नहीं, आप बताइए ना। मुझे लगता है बच्चे भी सुनते हैं। उन्होंने पार्टियों के बारे में बोलते हुए अश्लील शब्द तक का इस्तेमाल कर दिया, वो भी साहब से हिला रहे हैं। अगर आप लोगों ने भी सुना होता तो शर्म से नहीं। आप छोड़ दीजिए उस पर, क्योंकि उस पर हम वक्त नहीं जाया कर सकते हैं। आप ये बताइए कि राज ठाकरे का क्या एजेंडा है, क्या करके वो दे सकते हैं महाराष्ट्र की जनता को? क्यों ये देखने के लिए आपने थोड़ा मौका देना चाहिए था। हकीकत ये है कि पिछले दिनों में, पिछले 15 दिन से, महीने भर से आप पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए कि जहां पर होड़ लगी हुई थी मुख्यमंत्री की सीट पाने के लिए, और जो 25 साल से साथ में, जो 15 साल से साथ में वो झगड़ रहे थे, वो महाराष्ट्र की डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे थे। वो झगड़ रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री बनना है और युति तोड़नी है, आघाड़ी तोड़नी। इस चीज को लेकर मीडिया और जो युति वाले हैं, आघाड़ी वाले झगड़ रहे थे। उस समय में 7 साल से 6 साल से राज ठाकरे साहब यहां पर ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। उसी दिन उसका 5 बजे प्रोग्राम था, फंक्शन था, जहां पे राज ठाकरे साहब वो प्रेजेंट करने वाले थे, लेकिन मीडिया ने भी नहीं बताया और लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। लोग ये झगड़ रहे थे पार्टी वाले कि किसका मुख्यमंत्री होना चाहिए, किसकी सीटें ज्यादा आनी चाहिए। वो ब्लूप्रिंट, क्योंकि आपको लग रहा है 13 से सीधे 180 पर पहुंचना नहीं, 180 हो तो राज साहब तय करेंगे और करेंगे, आने वाला समय बताएगा आपको। लेकिन इतना हकीकत है कि ये जो झगड़े है ये पूरी महाराष्ट्र की जनता। कुछ अब जलगांव की जनता के सवाल होने चाहिए जल्दी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है जलगांव की कंपेयर टू औरंगाबाद? जलगांव के लोगों को औरंगाबाद और पुणे क्यों जाना पड़ता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में? एक बच्चा ये सवाल पूछ रहा है इस देश के नेताओं से, कौन जवाब देगा आप में से? बताइए। देखिए, टाटा से लेके बिरला तक सारे लोग महाराष्ट्र ही छोड़ के जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ तो सारी की सारी पूरी स्टेट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुकी है। जलगांव का तो बात ही नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई लेन देन नहीं, कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कैसी डेवलपमेंट हो सकती है? आपसे मैं जवाब लूंगी सर, लेकिन बीजेपी की भी तरफ से एक आरोप लग रहा है, जल्दी से। नहीं, आरोप नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की। यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ तो जलगांव में भी पानी, पीने के पानी की भी किल्लत है। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर है बिजली का। यहाँ तो बिजली के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, रूरल एरिया में 18 घंटे बिजली नहीं है, शहर में भी 12 घंटे बिजली नहीं होती है, और इसलिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आना नहीं चाहता। कितने विधायक एनसीपी के? 11 सीटों पे यहाँ पर 5 है ना आपके, और एक सपोर्ट करने वाला 6 है। तो आपको अब जवाब देना पड़ेगा। हम ये जवाब दे रहे हैं कि आज भी एक, उन्होंने शहर का सवाल पूछा है, आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट ये महाराष्ट्र में है। इन्होंने जो कहा कि भाई वो गुजरात में जलगांव का सवाल है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। औरंगाबाद और नासिक के कंपैरिजन में यहाँ का महाराष्ट्र का विषय है। महाराष्ट्र आज भी डेवलपमेंट में, महाराष्ट्र आज भी सबसे आगे, डेवलपमेंट में महाराष्ट्र आज भी सबसे आगे है, 1 नंबर है। तो सब किसी पार्टी से गए, एक ही आदमी से सवाल पूछेंगे, एक ही आदमी से सवाल पूछेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यूथ के लिए, एजुकेशन के लिए और रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है तो दिल से सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। मोदी जी की इतनी बात होती है, लेकिन नौकरियों को लेकर युवाओं में चिंता है। नौकरियां बनेगी कैसे होगा? बताइए साहब, बताइए एमएनएस की तरफ। मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो शो है, ये जलगांव के लोगों की आवाज आप देश तक पहुंचा रहे हैं, देश की आवाम तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जलगांव के बारे में ज्यादा अगर बात करेंगे तो हम लोगों को खुशी होगी। महाराष्ट्र नहीं, मैं बोल रहा हूँ 35 साल से युवा को नौकरी चाहिए,
मैं बोल रहा हूँ, हम लोग तो यहाँ पर आज तक कभी सत्ता में आए नहीं, हम लोग पावर में आए नहीं। जो 35 साल से यहाँ पर पावर में है, एक ही इंसान यहाँ पर एमएलए आमदार है यहाँ पर 35 साल से, नगर पालिका थी उनके पास में थी, महापालिका है उनके पास में। ये सवाल तो उनसे होना चाहिए, यहाँ पर पिछले 20-25 साल में 30 साल में इंडस्ट्री क्यों नहीं आई? एक चीज क्यों नहीं आने दी? अच्छा जाने दीजिए, आई नहीं, छोड़िए। यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो आमदार एमएलए, उनका एक चीज सारी जनता यहाँ बैठी है। आप मुझे बताइए कि पिछले 10-15 साल में किसी भी अखबार में एक लाइन तक पढ़ने मिली, किसी इंडस्ट्री के मालिक से, किसी चेयरमैन से, डायरेक्टर से उन्होंने बात की, यहाँ पर प्लांट डालिए, यहाँ पे फैक्ट्री डालिए, एक कोशिश भी दिखी है क्या उन लोगों की? आप एक सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतने राजकारण में चुनाव के टाइम में आते हैं, पर एक भी कोई जलगांव के लिए काम नहीं करता है। रोड देखे तो इतनी हालत खराब है और स्ट्रीट लाइट भी इतनी खराब है, इससे तो कंडील या चिमनी लगा दो तो वही बेटर रहेगा हमारे लिए। जवाब दीजिए। देखिए, बताइए। ये सारे सवाल स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी से रिलेटेड है। एनसीपी के राज्य सरकार नेचुरली। चलिए ठीक है साहब, जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब दीजिए। यहाँ की पूरे राज्य की बदहाली का। यहाँ की कारपोरेशन 35 साल से शिवसेना के विधायक के हाथ में है और इंडस्ट्रियल एजुकेशनल ग्रोथ यहाँ की ठप हो गई है। उन्होंने हमारे शहर के लिए कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर आइए, जल्दी सवाल पूछो। इन्होंने 15 साल से राष्ट्रवादी और कांग्रेस का सत्ता है। ये सिर्फ देख के पता चल रहा है बीजेपी के। चलिए फिर भी सवाल पूछिए। सत्ता उनकी है, सत्ता है उनकी। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हमने लोड शेडिंग बंद करेंगे। 15 साल पहले बोला था, आज तक लोड शेडिंग बंद हुई है? नहीं हुआ है, आज तक लोड शेडिंग बंद नहीं। आपस में मत भिडिए। आप इधर से जल्दी से सवाल पूछिए। दाभोळ वीज प्रकल्प युती शासनाच्या लोकांनी बुडवला, त्यामुळे लोक अंधारामध्ये। हिंदी में बोलिए सर, हिंदी में। एक मिनट मैडम, मेरा सभी राजकीय पुढारी से सवाल है, क्या चुनाव जीतने के बाद में एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने की इनमें लायका है क्या? ये सवाल इनसे पूछो, हर पार्टी वाले से। जो मुख्यमंत्री बनता है उसका क्या पैमाना होता है? पूछिए दाभोळ वीज प्रकल्प युती शासनाने जो बुडवला आहे, त्यामुळे हे लोक अंधारामध्ये आहे आणि हिंदी में बोलना पड़ेगा। जल्दी से आखिरी सवाल। दाभोळ वीज प्रकल्प ये आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का एक सपना था, उन्होंने ये साकार करने के लिए बहुत कोशिश किया, मगर ये युति सरकार ने इसको डुबा दिया और इसको आने नहीं दिया। ये दाभोळ एनरॉन वीज प्रकल्प इनके ही वजह से फेल हुआ है। हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, लेकिन जो गर्ल बैंड हमारे लिए मौजूद थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जलगांव जो है वो महाराष्ट्र का 50% केला उत्पादन, 16% हिंदुस्तान का और 3% केला उत्पादन पूरे विश्व का करता है। तो फलों के एक्सपोर्ट से क्या कुछ हो सकता है, ये सिर्फ एक उदाहरण है। लेकिन आज भी जलगांव की जनता को यही अफसोस है कि जिस तरह का विकास शायद औरंगाबाद या आसपास के कुछ शहरों का हुआ है, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। बहरहाल आज के राज तिलक में इतना ही, लेकिन कल हम होंगे औरंगाबाद में, वहां की जनता होगी सामने और नेताओं को देना होगा जवाब। आप देखते रहिए आज तक।